नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021-22 से संपूर्ण राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारियों के एक स्लैब के अनुसार उनसे वेतन से कटौती की जाती है और उसी वेतन की कटौती के पश्चात अगर कोई कर्मचारी उसके परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए या किसी प्रकार का इलाज की आवश्यकता होती है तो कुछ रजिस्टर्ड या फिर लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसके साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल्स में वो फ्री में इलाज करवा सकते हैं, जिसे कैशलेस नाम दिया गया है। मतलब उसे किसी भी प्रकार के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। RGHS के नियमों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान में हमारे सामने एक समस्या चल रही है कि RGHS के कुछ कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। उस संबंध में भी और उसके साथ साथ जो कर्मचारी राजस्थान सरकार में थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए भी RGHS में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे मुख्यतः दो बिंदुओं पर। एक तो RGHS के वे कार्ड जो ब्लॉक हो गए थे उनके संबंध में, और दूसरा ये कि राजस्थान सरकार की ओर से पेंशनर्स यानी कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके लिए क्या बदलाव किया गया है। तो ये आदेश है जिसमें दिनांक 1/1/2004 व उसके पश्चात नियुक्त परंतु दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा दिए जाने के संबंध में, मतलब 1/1/2004 के बाद तो नियुक्त है, लेकिन जो 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए क्या है। सबसे पहले तो वे कर्मचारी जिनकी पूरी सेवा अवधि है वो 10 वर्ष से अधिक है। 10 वर्ष से अधिक का तात्पर्य है कि वो सेवा अवधि पेंशन योग्य सेवा अवधि मानी जाती है। वो अपने अंतिम कार्यालय से प्रमाणीकरण के उपरांत उनके सेवा काल में उनके वेतन के अनुसार निर्धारित RPMF RGHS की कटौती बजट मद में जमा कराए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें RGHS कार्ड जारी किया जा सकेगा। उक्त सेवानिवृत्त कार्मिक राज्य सरकार के अन्य सेवानिवृत्त कार्मिकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 2022 से जब से ये योजना लागू हुई उससे पहले अगर कोई सेवानिवृत्त हो गया और उन्हें कुल 10 वर्ष की सेवा की थी तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी इसमें शामिल किया जाकर इस प्रकार की प्रक्रिया से उन्हें शामिल किया जा सकता है। जो सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को RGHS के अंतर्गत मिलती है वही सेवाएं उन्हें मिल सकेगी। दूसरे वे कर्मचारी जिनकी कुल सेवा अवधि 10 वर्ष से कम थी, अगर वो भी RGHS का पेंशनर्स के रूप में लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा। उनकी सेवा पेंशन योग्य नहीं है, क्योंकि 10 वर्ष से अधिक है तो ही पेंशन योग्य है। इस श्रेणी के कार्मिकों को RGHS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के क्रम में उनके द्वारा बोर्ड निगम के पेंशनरों की भांति अंतिम कार्यालय से प्रमाणीकरण के उपरांत निर्धारित अंशदान रुपये, मतलब अधिकतम 10 साल की 10,500 रुपये की राशि वो 10 वर्ष तक की, मतलब 1,05,000 रुपये वो एक मस्त जमा करवाएंगे। ठीक है, तब उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक के प्रीमियम का लाभ यानी कि बीमा का लाभ दिया जा सकेगा। IPD और 20,000 OPD तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता OPD की सीमा में प्रावधान अनुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब अगर कोई ऐसा कर्मचारी जिसने 10 वर्ष से कम की सेवा की है तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक साथ 1 वर्ष के 10,500 मतलब 10 वर्षों के 1,05,000 रुपये जमा करवाने होंगे, तब जाकर वो उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं जो सुविधा एक 10 वर्ष से अधिक सेवा अवधि में रहने वाले कर्मचारियों को दी जाती है। ये तो थी उन कर्मचारियों के लिए जो RGHS के अंतर्गत पेंशनर्स के रूप में। अब हम बात करेंगे उन कार्डों की जो कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं। और ये न्यूज है जैसे उन कर्मचारियों के लिए जिनके कार्ड किसी न किसी कारण से ब्लॉक हो गए, या तो उन्होंने ऐसे बच्चों का लाभ ले लिया जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, या फिर किसी महिला कार्मिक ने अपने सास ससुर का इलाज है वो RGHS के अंतर्गत करवाया था तो उनके कार्ड ब्लॉक हुए थे। उन कार्ड को पुनः अनब्लॉक किया जा रहा है।
लेकिन एक शर्त पर, आरजीएचएस द्वारा ब्लॉक किए गए कार्ड्स को लाभार्थियों के हितार्थ 3 माह के लिए पुनः अनब्लॉक किया जा रहा है। यद्यपि राजकोष को हुई हानि को इस अवधि में परिपत्र दिनांक 23/12/22 के अनुरूप आरजीएचएस के बजट मद में जमा नहीं करवाए जाने पर ऐसे कार्ड्स को पुनः ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे कार्ड जो किसी न किसी कारण से ब्लॉक हो चुके थे और जब वहाँ से ग्रीवेंस गई कि ऐसे कार्ड जो ब्लॉक हो चुके हैं उन्हें अगर अनब्लॉक नहीं किए जाते हैं तो वहाँ पर वो इलाज का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन कार्ड को 3 माह के लिए अनब्लॉक तो किया गया, लेकिन एक शर्त पर कि जो पहले आपने उसका फ़ायदा उठाया तो अब उसको आप राजकोष में वापस पैसे जमा कराओगे उसी बजट मद में। कृपया नियमानुसार रिकवरी जमा करवाएं और असुविधा से बचें। जो आपकी नियमानुसार रिकवरी बनती है उसे जमा करवा दीजिए और 3 महीने के लिए आपका कार्ड है वो अनब्लॉक कर दिया गया। इसका आप सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।